बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इन्वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। एनिमल्स को दो डिविजन्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक वर्टिब्रेट्स होते हैं, दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ये टू मच कम्प्लिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जिस तरह हम हैं। जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं ये सिंपल होते हैं। अब इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं ये वर्टिब्रेट्स तक पहुंचते पहुंचते इनके अंदर एवोल्यूशन होती चली जाती है। ये सिंपल टू कम्प्लेक्स होते हैं। अब हम इनकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये इनमें एवोल्यूशन किस तरह से होती है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहले हमने देखना है प्लेनेरिया को कि प्लेनेरिया क्या होता है और इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका कैसा है। प्लेनेरिया जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स का एक मेंबर है। और ये इनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है, इनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। यानी ये जिस तरह ये हाथ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इस तरह चिपटे होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या होता है, वो ट्यूबुलर होता है। और इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रीडियम कहा जाता है। प्रोटो मीन्स बिफोर, नेफ्रीडियम मीन्स नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन से पहले एंड पे चल के क्या बनता है, नेफ्रॉन बनता है। इसकी फॉर्मेशन से पहले जो स्ट्रक्चर्स थी, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थे, उनको क्या नाम दिया हुआ है, प्रोटोनेफ्रीडियम का नाम दिया हुआ है। जो प्लेनेरिया है उसकी अगर हम स्ट्रक्चर के बारे देखें तो स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है, समहाउ इस तरह की होती है। इसमें जो पूरा जो है ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ट्यूबुलर होता है। इसको अगर हम ओपन करके मैं आपको दिखाऊं कि ये किस तरह होता है, ये इस तरह की एक ट्यूब होती है। ये यहां से ब्लंट होती है। इसके ऊपर एक फ्लेम सेल मौजूद होता है। यहां इसका अपना न्यूक्लियस होता है। इसके ऊपर सीलिया लगे हुए होते हैं। इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लेम सेल का नाम देते हैं। इनको फ्लेम सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये सीलिया मूव करवाता है मटेरियल को इन ट्यूब्स में लेकर आने के लिए, तो इस तरह महसूस होता है जिस तरह ये फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह, जिस तरह कोई हवा चल रही हो और मोमबत्ती का जो फ्लेम होता है वो मूव कर रहा होता है, उसकी तरह ये दिख रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या नाम देते हैं, फ्लेम सेल का नाम देते हैं। इन्होंने ये जो मटेरियल, फॉर एग्जांपल ये मटेरियल मौजूद है, ये देखें ये मटेरियल सारा बॉडी में मौजूद है। इन्होंने क्या करना है, सीलिया ने मूव करना है और इस मटेरियल को जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा इसकी बॉडी के अंदर, उसको ये इस ट्यूब्स में लेकर आ जाएगा। अब यहाँ जो है ये पोर्स मौजूद होते हैं इसकी बाहर की तरफ, जिनको हम क्या नाम देते हैं, नेफ्रीडियोपोर्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, नेफ्रीडियोपोर्स का नाम देते हैं। नेफ्रीडियोपोर्स के थ्रू ये इसको बाहर निकाल देता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को। नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर निकल गया। अब जब नाइट्रोजिनस वेस्ट किस शक्ल में बाहर जाता है, अब ये रहते हैं फ्रेश वाटर में, और इन्होंने क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, अमोनिया की शक्ल में इन्होंने नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस करना है। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए 500 ml वाटर की जरूरत होती है, और वाटर इनके पास वाफर मिकदार में मौजूद है। ये थी प्लेनेरिया की। अब क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटोनेफ्रीडियम क्या है। प्रोटोनेफ्रीडियम ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किसमें, प्लेनेरिया में, जो किस चीज पर कंसिस्ट करता है, फ्लेम सेल्स पर, नेफ्रीडियोपोर्स पर कंसिस्ट करता है। फ्लेम सेल का अपना न्यूक्लियस होता है। ये सारा था प्लेनेरिया का। अब अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें, अर्थवॉर्म में ट्यूबुलर सिस्टम ही होता है, और इसका ये जो सिस्टम होता है ट्यूबुलर, ये प्रोटोनेफ्रीडियम, ये थ्रू आउट द बॉडी ये मौजूद होता है। ट्यूबुलर सिस्टम जो है अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें, इसमें भी ट्यूबुलर सिस्टम मौजूद होता है, और इसको हम नाम देते हैं मेटानेफ्रीडियम का।
ये किस तरह मौजूद होता है? ये इस तरह मौजूद होता है। अगर हम इसको ओपन करके देख लें कि ये किस तरह होता है, ये अर्थवर्म है, ये एक सेगमेंटेड शक्ल में मौजूद होता है। जिस तरह ट्रेन के डब्बे होते हैं इस तरह से ये मौजूद होता है। ये जो इसको सेपरेट कर रहा है इसको हम नाम देते हैं सेप्टम का। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेप्टम का नाम देते हैं। यहां ये नेक्स्ट जो इसका बॉक्स है, नेक्स्ट जो सेगमेंट है, इसके अंदर यहां सीलिएटेड ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं नेफ्रोस्टोम का। इसको हम क्या नाम देते हैं? नेफ्रोस्टोम का। अब यहां से ये पेयर फॉर्म में मौजूद होता है। यहां ये ओपन हो रहा होता है कहां? नेफ्रिडियोपोर में। अब यहां जो है इसकी बॉडी के अंदर, इसकी सीलोम के अंदर, क्योंकि ये सीलोमेट्स हैं, सीलोम इनके अंदर मौजूद है। सीलोम से ये क्या करते हैं? सीलोम से ये नेफ्रोस्टोम इसको एब्जॉर्ब करता है। सीलिया जो है इसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट को इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर लेकर आते हैं। ये मूव करते हुए नेफ्रिडियोपोर से एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है। अब इस दौरान होता क्या है, ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है इसके इर्द गिर्द यहाँ क्या चीज मौजूद है? कैपिलरीज मौजूद है। क्या चीज मौजूद है? कैपिलरीज मौजूद है। एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद है जो क्या करता है, इसमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं या वाटर है वो क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। अब जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, यहां से जो बच्चा कुचा नाइट्रोजीनस वेस्ट होगा वो नेफ्रिडियोपोर्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मेटानेफ्रिडियम क्या होता है, ये एक ट्यूबुलर सिस्टम है जो अर्थवर्म में मौजूद है। डिफरेंस क्या है प्रोटोनेफ्रिडियम और मेटानेफ्रिडियम में? प्रोटोनेफ्रिडियम सिंगल मौजूद है, थ्रू आउट द बॉडी मौजूद है, और ये जो है ये हर सेगमेंट के अंदर पेयर फॉर्म में मौजूद है। हर सेगमेंट से ये जुड़ा हुआ है थ्रू नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम से इसने थ्रू सीलिया नाइट्रोजीनस वेस्ट जो है ट्यूब्यूल्स में आएगा। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद है। एपिथेलियम या कैपिलरीज जो है इसमें से एब्जॉर्ब कर लेंगी वाटर को, और फिर जो बाकी नाइट्रोजीनस वेस्ट होगा वो नेफ्रिडियोपोर्स में के जरिए से बाहर निकल जाएगा। अब ये किस फॉर्म में बाहर जाएगा? इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी मॉडरेट होती है। मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है। अब इसने क्या करना है? इसने किस फॉर्म में करना है? यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करना है। 50 ml वाटर जरूरत होता है 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए। ये था मेटानेफ्रिडियम, अर्थवर्म में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। इसके बाद हम चलते हैं कॉकरोच में। कॉकरोच में क्या होता है? कॉकरोच में भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर ये वाहिद खासियत है कि इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक या डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में अटैच होते हैं, इनके साथ मिले हुए होते हैं, एक इनका सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देख लें, ये कॉकरोच है, ये इसकी डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल अगर मैं बनाऊं, ये क्या हो जाएगी? इसकी 3 पोर्शन होते हैं। एक को हम नाम देते हैं, इस पोर्शन को हम नाम देंगे फोर गट का, ये हो जाएगी मिड गट, और ये बच्चों हो जाएगी हाइंड गट। ये जो लास्ट पे है इसको हम नाम देते हैं एनस का,
एनस से पहले जो है उसको हम नाम देते हैं रेक्टम का, जो टेम्परेरीली स्टोर करता है, जो फीसेस वगैरह होता है उसको स्टोर करता है, यहाँ नाइट्रोजिनस वेस्ट को स्टोर करता है बिफोर एक्सक्रीशन। ठीक है, यहाँ कुछ 15 से 20 यहाँ स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिनको हम मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। इनके जो एंड्स होते हैं ये ब्लंट होते हैं, ब्लंट एंड्स होते हैं इनके। अब इन्होंने क्या करना है, यहाँ इनकी बॉडी में जो है हीमोलिम्फ मौजूद है, जो इनकी बॉडी में मौजूद है, जिसको साइनस में जो मटेरियल मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है, उसको हम नाम देते हैं हीमोलिम्फ का। हीमोलिम्फ में से इन्होंने क्या करना है, यहाँ ये कॉलॉन जो है इसके अंदर इन्होंने नाइट्रोजिनस वेस्ट को पिक करना है, कॉलॉन में डाल देना है। अब इसके कॉलॉन में या रेक्टम में यहाँ जो है एपिथेलियम जो मौजूद है, यहाँ इसकी वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी। वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद जो बच्चा खुचा नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा, किस शक्ल में, यूरिक एसिड की शक्ल में, यूरिक एसिड की शक्ल में, क्योंकि इनके पास पानी की शदीद कमी होती है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। अब यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए 1 ml वाटर 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए रिक्वायर होता है। अब इनकी जो अहम चीज है वो आप देख लें, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एसोसिएटेड होता है और किसी ऑर्गेनिज्म में इस किस्म का सिस्टम नहीं है, सिर्फ इंसेक्ट्स में ये चीज पाई जाती है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल मुकम्मल तौर पे जुड़ी हुई होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, इनके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने हीमोलिम्फ में से नाइट्रोजिनस वेस्ट को पिक करना है, कॉलॉन में डाल देना है, कॉलॉन से जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी, वाटर रीअब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ से एज वेल एज एलिमेंट्री कैनाल से जो भी ये फूड वगैरह फीडिंग करते हैं, फीडिंग के बाद जो बच्चा कुचा इनका फीसेस होते हैं वो भी इसी रेक्टम में आके स्टोर होते हैं। इसके साथ नाइट्रोजिनस वेस्ट भी आके मौजूद होता है, रिलीज करते हैं।